ऐसा तो नहीं है कि 2019 के पहले लोग जो है बैलगाड़ी में घूम रहे थे भिवंडी में, तो फिर विकास को और क्या मतलब। और ऐसा तो नहीं है कि 2019 के बाद में 20 लगने के बाद में जो है भिवंडी के अंदर सारी जो सड़कें हैं वो क्या बोलेंगे हम लोग एरोप्लेन के रनवे जैसी हो गई है। तो फिर विकास कहाँ हुआ और कहाँ नहीं हुआ, मतलब ये अगर का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दलाली क्या होती है कि किसी का क्या बोलते हैं गलत तरीके से पैसा लेना, उगरानी करना जिसको बोलते हैं कि नहीं तो मैं तेरा ये न्यूज़ चलवा दूंगा तो मुझे इतना पैसा दे करके, या तो वसूली हो जाती है। तो वो सारी बातें जो है ना लोग समझते हैं, वो लोग लगाते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो गलत है। तो वो कोई पत्रकार इतना नहीं गिर के काम करता है कि किसी की उगरानी ले ले या किसी की वसूली करके जो है अपना घर चलाए। हेल्थ का रहता है, हमारा का मुद्दा रहता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कोई अपग्रेड नहीं करता। ले देखे एक आईजीएम हॉस्पिटल के ऊपर लोग आके बरस पड़ते, लेकिन कॉरपोरेशन के 17 से 18 हेल्थ सेंटर चलते हैं, उसके ऊपर कोई ये नहीं करता है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता या उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जो कि कॉरपोरेशन पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपने अपने लेवल पर खुद शक्ति प्रदर्शन कर रही है। हर कोई जो है अपना क्या करेंगे बेस्ट आजमा रही है लोगों को कन्विंस करने के लिए लोगों को। लेकिन एक तरफ मैंने ये देखा है कि भिवंडी की जनता ने भी अपना एक मन बना लिया है कि इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ नई क्रांति आने वाली है। कोई एक लीडर है, कोई एक नेता है, अगर उसका कोई अच्छा काम है वो भी लाना चाहिए, कोई अगर उसका लापरवाही है तो वो भी लाना चाहिए। तो एक आईना होता है, जब पत्रकार होता है तो ये समाज के लिए एक आईना होता है, वो एक मीडिएटर का काम करता है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है फाम अंसारी और आप देख रहे हैं भिवंडी फेम न्यूज़। और हमारे साथ आज भिवंडी के मशहूर पत्रकार द वॉइस चैनल के फिरोज़ मेमन साहब है। आज हम उनसे करेंगे कुछ खास बातचीत। तो फिरोज़ भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे भिवंडी में अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन है 2022 का, और आप एक अपना प्रोग्राम चालू करोगे चुनावी पंचायत, तो फिर उसके ऊपर मतलब आपको ग्राउंड रिपोर्ट पता रहती है कि क्या है क्या नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सी बताइए कि मतलब शहर में माहौल क्या लग रहा है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो फार्म भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप खुद हमारे ऑफिस में चल के आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं अपने सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे फार्म भाई का चैनल है भिवंडी फेम करके, इन्हें सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनके जो इश्यूज़ रहते हैं, जो इनकी बात रहती है, ये सबसे अलग रहती है। तो इसके लिए मैं खास करके चाहूँगा कि ये हमारे साथी पत्रकार हैं तो इनको भी सपोर्ट करें, इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो फार्म भाई आपके सवाल पे आते हैं, आपने पूछा कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है भिवंडी की, फिलहाल भिवंडी का चुनाव का माहौल क्या है, यही आपने पूछा। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि भिवंडी का जो माहौल है फिलहाल काफ़ी गर्म है, चुनावी माहौल। ये पार्टियों को लेकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपने अपने लेवल पर खुद शक्ति प्रदर्शन कर रही है। हर कोई जो है अपना क्या करेंगे बेस्ट आजमा रही है लोगों को कन्विंस करने के लिए लोगों को। लेकिन एक तरफ मैंने ये देखा है कि भिवंडी की जनता ने भी अपना एक मन बना लिया है कि इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ नई क्रांति आने वाली है। तो फिरोज़ भाई, इस बार जो चुनावी मुद्दा है तो उसमें क्या होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से क्या चुनावी मुद्दा मतलब पार्टियों का होना चाहिए? पार्टियों के चुनावी मुद्दे तो बहुत है। दरअसल भिवंडी जो है वो खुद मुद्दों का शहर है। ये मैं नहीं, हर बड़ा नेता आके भिवंडी में ये बोल के आता है कि भिवंडी मुद्दों का शहर है, भिवंडी में काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मुद्दे होने चाहिए चुनावी, तो इसके अंदर लोग पकड़ के चलते गटर, सड़कें और साथ साथ में क्या बोलते हैं मतलब जो लोगों का है क्या रहता है, पानी रहता है, गटर रहता है और सड़कें रहती है। लेकिन इसके अलावा जो है हेल्थ का रहता है, हेल्थ का मुद्दा रहता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कोई अपग्रेड नहीं करता। ले देखे एक आईजीएम हॉस्पिटल के ऊपर लोग आके बरस पड़ते, लेकिन कॉरपोरेशन के 17 से 18 हेल्थ सेंटर चलते हैं, उसके ऊपर कोई ये नहीं करता है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता या उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, जो कि कॉरपोरेशन के खुद के कंट्रोल। फिरोज़ भाई, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मुंबई से भिवंडी की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लोकल ट्रेन भी नहीं है और मेट्रो का जो रूट है ये इसका भी काम चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सी बताइए क्या रहना चाहिए और कैसा रहना? भिवंडी जो है ये एक पूरा आइसोलेट होगा। जैसे कि हम देखेंगे कि जो मुंबई से जैसे कि लोकल ट्रेन निकलती है तो ये कसारा तक जाती है, करजक तक जाती है, तो उसके आसपास के जितने भी जो गांव बोलो स्टेशंस बोलो तो सारे के सारे डेवलप हो गए। भिवंडी एक आइसोलेट हो जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेट्रो आया, मेट्रो का भी काम ये लोग ने लटका के रखा हुआ है और इसी वजह से कहीं ना कहीं भिवंडी जो है आज पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, जबकि भिवंडी के अंदर पोटेंशियल बहुत है, भिवंडी के अंदर टैलेंट बहुत है। पोटेंशियल का बोले तो मैनचेस्टर हुआ करता था, है ना, तो ये पोटेंशियल है। और आसपास में भी आज जो है जितने गोडाउन्स वगैरह जो आज भिवंडी में आ रहे हैं तो उसका फ़ायदा भिवंडी शहर को नहीं मिल रहा है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के लीडर है, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ बोले या तो जो अहदेदार है जैसे कि आमदार खासदार, उनको ये बातें समझनी चाहिए कि जो आसपास के जो डेवलपमेंट हो रहा है भिवंडी का
उसका फ़ायदा भिवंडी शहर को पहुँचे, उसका फ़ायदा भिवंडी के लोगों को पहुँचे, मतलब वहाँ से रोज़गार मिले और भी चीज़ें जो है वहाँ से जो है भिवंडी शहर तक के पहुँचे। तो इसके ऊपर इनको ध्यान देनी चाहिए, तब अपने आप जो है कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्योंकि फिरोज भाई, जिस तरह से आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं, आपको बेहतर पता होगा, किसी पार्टी के अभी अध्यक्ष ने कहा है कि विकास जो है भिवंडी शहर में 2019 के बाद पैदा हुआ, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। ये किसने बोल दिया भाई कि 2019 के बाद ही विकास पैदा हुआ है? बोला था किसी ने, आप उसके ऊपर बताइए, क्या ये बात सही है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष ने बोला था, पता नहीं, हमको तो कोई बुलाया नहीं, तो हमको नहीं मालूम है कि किसने बोला था। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2019 के पहले लोग जो है बैलगाड़ी में घूम रहे थे भिवंडी में, तो फिर विकास को और क्या मतलब, और ऐसा तो नहीं है कि 2019 के बाद में 20 लगने के बाद में जो है भिवंडी के अंदर सारी जो सड़कें हैं वो क्या बोलेंगे हम लोग, एरोप्लेन के रनवे जैसी हो गई है। तो फिर विकास कहाँ हुआ और कहाँ नहीं हुआ, मतलब ये क्या बात हो गई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज भी लोग जो है पानी के लिए परेशान है, आज भी लोग जो है सड़क के लिए परेशान है। जो फायर फाइटिंग में स्टार्टिंग में जो बताया था, आज भी लोग उसी में परेशान है। तो विकास क्या हुआ है बताइए मेरे को। तो फिरोज भाई, जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब विकास पैदा हुआ तो उसका माँ बाप कोई होगा फिर? नहीं, तो जो बोल रहे हैं वही हो गए ना माई बाप, इसीलिए बोल रहे हैं ना। अब अगर मेरे घर बेटा पैदा होगा तो मैं चिल्ला के बोलूँगा ना कि मेरे घर बच्चा हुआ है करके, मैं मेरा है कि नहीं, तो वही होगा। तो जो बोल रहे हैं मतलब वही उसका माई बाप होगा ना। मैं तो आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ सुना नहीं है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ना कि मेरे चैनल पे कोई नहीं बोला है, तो मुझे नहीं मालूम पड़ा कि किसने बोला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम ऐसे बात करते हैं कि 2019 के बाद से आपको ऐसा कुछ बदलाव लग रहा है? नहीं, मैंने तो बताया ना, अगर बदलाव लगा होता ना, अगर 2019 के बाद में अगर हमको बदलाव लगा होता तो हमारा चैनल इतना हिट नहीं हुआ होता। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमने जो बताया वो भिवंडी की सही हालत बताया था, ठीक है। तो अगर बदलाव आया होता, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, तो वो हमारे चैनल पे भी नजर आता, ठीक है। तो कहीं ना बदलाव जो है, ठीक है, छोटे मोटे लेवल पे हो सकता है कि चलो कुछ सड़कें बन गई है, कुछ गलियां बन गई है, कुछ ये हो गया, लेकिन ऐसे जिस तरह का जो विकास बोल के अगर हो रहा है तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना कुछ नजर आ रहा है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले जो है आईजीएम हॉस्पिटल की हमने न्यूज़ चलाई थी। लोग आईजीएम हॉस्पिटल चलाते कि आईजीएम हॉस्पिटल जाके देखो क्या हुआ है, तो हमने जाके देखा और हमने बताया कि क्या हुआ है करके, है ना। आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मैंने आज वीडियो डाला है कि 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में से एक में भी ना डॉक्टर्स अवेलेबल है, ना मेडिसिन अवेलेबल है, ना कुछ है। तो ये फिर विकास कहाँ से हम बात कर रहे हैं कि विकास हो गया करके, बोलो। तो भिवंडी के जितने नेता, फिरोज भाई, जो हेल्थ की बात आती है, जैसे कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो हेल्थ और एजुकेशन उनका चुनावी मुद्दा होता है। जैसे हेल्थ की बात आती है तो सब लोग उठ के मतलब आईजीएम में चले आते हैं, थोड़ा बहुत लेटरबाजी करते हैं, उसके बाद सब बंद। तो 4 साल बाकी ये लोग कहाँ रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये मैं कैसे बताऊँ कहाँ रहते हैं, तो उनको ही पूछो ना जाके कि कहाँ रहते हैं 4 साल से। मैं कैसे बताऊँ कि कहाँ रहते हैं 4 साल से, है कि नहीं। लेकिन इतना है कि चुनाव आता है तो हर कोई जो है अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करता है। चुनाव आता है तो हर कोई ये सोचता है कि चलो मेरे जो पिछले 4 साल के अचीवमेंट है वो मैं बता दूं लोगों को, तो इसलिए जो है ज़्यादा जो है हमको गर्मा गर्मी माहौल एक अलग सा नज़र आने लगता है, बस ये बात है। बाकी अब वो कहाँ रहते हैं तो फिरोज भाई, थोड़ा सी ये बताइए कि भिवंडी में जो पत्रकार है वो पत्रकारों की जिम्मेदारी क्या है? देखो दूसरे पत्रकारों की क्या जिम्मेदारी है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एज ए पत्रकार मेरी क्या जिम्मेदारी मैं वो मैं बताना चाहूँगा कि कहीं पे भी अगर पब्लिक को तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है, तो वो सबके सामने लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ साथ में कहीं कॉरपोरेशन के अंदर अगर करप्शन बोलो या काम की लापरवाही बोलो, तो ये चीज़ों ये लोगों के सामने लाना, कोई एक लीडर है, कोई एक नेता है, अगर उसका कोई अच्छा काम है वो भी लाना चाहिए, कोई अगर उसका लापरवाही है तो वो भी लाना चाहिए। तो एक आईना होता है, जो पत्रकार होता है तो ये समाज के लिए एक आईना होता है, वो एक मीडिएटर का काम करता है। फिर चाहे वो जनता की परेशानी लोगों तक, कॉरपोरेशन तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना हो, या तो फिर उनकी सारी बातें जो है जनता तक पहुंचाना, तो इसके लिए मीडिएटर का काम करता है। तो हमारा जिम्मेदारी यही है कि लोगों की जो तकलीफ है ये ऊपर तक ज़्यादा पहुँचाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं उसी में ही ज़्यादा काम करता हूँ। तो हमारा मेन मकसद जो हमारे चैनल का ये रहता है कि हम किसी तरह से जो है पब्लिक की परेशानी, हाँ उसके अंदर थोड़ी बहुत ऐड वैड भी चला लेते हैं हम लोग, वो हमारे खर्चे के लिए, लेकिन हमारा मेन मकसद वही रहता है कि हम पब्लिक की सेवा करें। तो फिरोज भाई, जिस तरह से आपने अभी ऐड की बात की, उस तरह से देखा जाए तो भिवंडी में पत्रकारों को टारगेट किया जाता है और ख़ासतौर से आपको टारगेट किया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आरोप तो हर कोई लगाता है। अभी एक पुलिस वाला है तो उसके ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं कि ये रिश्वत खाता है, नहीं खाता है। एक नेता है उसके ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं, अभी इतनी देर से बैठ के आप वही कर रहे हो कि एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। तो कैसा है कि अगर आप अच्छा काम करने के लिए निकलोगे या लोगों के सामने आओगे
तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके आरोप लगने से मैं अपना रेवेन्यू छोड़ दूँ या मैं ऐड लेना छोड़ दूँ लोगों से, है कि नहीं। हाँ, बाकी जो दूसरे आरोप लगते हैं, खाते हैं, ये करते वो करते, वो सारी बातें गलत है। लोग अपने, अगर हम टाइम दे रहे हैं तो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दलाली क्या होती है कि किसी का क्या बोलते हैं, गलत तरीके से पैसा लेना, उगरानी करना जिसको बोलते हैं कि नहीं तो मैं तेरा ये न्यूज़ चलवा दूंगा, तो मुझे इतना पैसा दे दे करके, या तो वसूली हो जाती है। तो वो सारी बातें जो है ना लोग समझते हैं, वो लोग लगाते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो गलत है। तो वो कोई पत्रकार इतना नहीं गिर के काम करता है कि किसी की उगरानी ले ले या किसी की वसूली करके जो है अपना घर चलाए करके। तो हमारा मेन काम यही रहता है कि लोगों की तकलीफ़ों को हम आगे पहुँचाते हैं। और कैसा है कि अगर ऐड आती है तो हम लोगों को जो रेवेन्यू आता है, तो रेवेन्यू खाली ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए ले रहा हूँ, हम लोगों का एक एक्सपेंसेस होता है, मंथली एक्सपेंसेस रहता है। अभी मेरे पास में 5 लोगों का स्टाफ है, ऑफिस है, तो सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, तो उसको भी तो इनकर करना रहता है ना, मतलब उसको भी तो हाँ एक्सपेंसेस को जो है ओवरकम करना रहता है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आएगी। अब मैं थोड़ी जाके कहीं किसी से वसूली मांगूँ या कुछ करूँ, तो इसके लिए हम लोग एड्स वगैरह चलाते हैं। और हम तो लोगों को सामने से बोलते हैं कि हमको एड्स दो, प्रमोशंस दो, क्योंकि अगर मेरे जरिए किसी का प्रमोशन हो गया, अगर उनका भी बिजनेस चलता है तो वो अच्छी बात है। साथ साथ में 5 लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो क्या छोटी बात है क्या। तो इसी तरीके से लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ऐड भी चल रही है, और मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलना चाहूँगा कि हम आपके लिए पूरा दिन भर निकलते हैं न्यूज़ जमा करने के लिए, और मेरी ऐड चलती है 40 से 50 सेकेंड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक 40 से 50 सेकंड हमें बर्दाश्त कर लो, तो इंशाल्लाह हम आपको दिन भर की जो है अच्छी से अच्छी न्यूज़ देंगे, अच्छी से अच्छी खबरें देंगे। तो बस यही मैं कहना तो फिरोज भाई, आप हमारे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं व्यूवर्स को, जो फार्म के व्यूवर्स हैं उनको तो खास करके बोलूँगा कि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ साथ में जो हमारे व्यूवर्स हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और इनको सपोर्ट करो, ताकि एक से दूसरी जगह, जैसे कि हर जगह हम लोग नहीं पहुँच पाते तो कहीं पे हमने कवर कर लिया, कहीं पे फार्म ने कवर कर लिया, और भी जैसे भिवंडी के न्यूज़ चैनल है, तो हम लोग सब एकजुट होकर इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर एक इन्फॉर्मेशन दे सके लोगों के अंदर, मतलब एक शहर को बेहतर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी भिवंडी के चैनल, न्यूज़ चैनल है, तो खास करके फार्म को, क्योंकि फार्म मेरे पास में आए इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसको भी सपोर्ट करें और बाकी लोगों को भी सपोर्ट करें। और रही बात दूसरी नेताओं की और पॉलिटिकल पार्टियों की, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, आप लोग वही करो जो आपको सही लगता है, और इलेक्शन के टाइम पे सबको दिखा दो कि वोट की ताकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में द वॉइस न्यूज़ के चीफ एडिटर फिरोज मेमन साहब। इनसे हमने आज बात किया, इंटरव्यू लिया, और ये आपको वीडियो कैसी लगी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।